आगे जा सकते हैं। हाँ, क्योंकि मैं अभी हर एक छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट नहीं एक्सप्लेन करूँगा, मैं डायरेक्टली कोई छोटा एग्जांपल लूँगा, उसमें जो आगे का कॉन्सेप्ट है वही मैं एक्सप्लेन करूँगा। अभी हम लोग जो देखने वाला है कॉन्सेप्ट सर्विसेज एंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन। सो पहले समझते हैं कि सर्विसेज क्या है। एक छोटा-सा एग्जांपल से देखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक छोटा ऐप है, ऐप कंपोनेंट, अबाउट कंपोनेंट, यूज़र और यूज़र डिटेल्स। सो इसमें मैं एक अभी लॉजिक के लिए हम लोग सिंपल लॉजिक समझते हैं कि मैं कंसोल में कुछ लॉग करता हूँ, तो ये दोनों में भी एक फंक्शन है जो कंसोल में लॉग करता है। तो इधर कोड रिपीट हो रहा है, सो कंसोल लॉग तो एक ही लाइन का फंक्शन है, बट एज्यूम करते हो कि उसके मतलब कोई लॉजिक है जो दोनों में रिपीट हो रहा है। सो जनरली हम लोग कोड रिपीट नहीं करना चाहिए, तो इसके लिए एक हम लोग इसको कॉमन लोकेशन में भी रख सकते हैं। दूसरी जगह पे है हम लोग यूजर कंपोनेंट में कुछ डेटा स्टोर कर रहे हैं, हो सकता है ये डेटा अपने को आगे और किधर भी यूज करना है, फिलहाल यही कंपोनेंट में यूज होता है। तो ऐसे हम लोग सिनेरियो में क्या कर सकते हैं, सर्विसेज यूज कर सकते हैं। मतलब ये दोनों फंक्शन को एक सर्विस में रख दिया एंड उधर से कॉल करेंगे, या ये यूजर डेटा भी हम लोग दूसरे सर्विस में स्टोर कर सकते हैं, यूजर सर्विस, और उधर से एक्सेस करेंगे। तो दिस इज बेसिक ओवरव्यू। मीन्स सर्विसेज कैसे हम लोग या तो डेटा स्टोर करने के लिए यूज कर सकते हैं, या कुछ कॉमन लॉजिक लिखने के लिए यूज कर सकते हैं। मीन्स हो सकता है कुछ कॉमन फंक्शंस हो या अपना बिजनेस लॉजिक हो, वैसे सब चीज़ के लिए हम लोग सर्विस यूज कर सकते हैं, जो बाकी कंपोनेंट्स में हम लोग कॉल करेंगे। तो हम लोग एक एग्जांपल पे जाते हैं ये समझने के लिए। होस्ट मैं रिकॉर्डिंग चालू किया था। ये सिंपल एक एग्जांपल है जिसमें क्या कर रहा है, इधर मैं कुछ ऐड करता हूँ, फॉर एग्जांपल टेस्टिंग, और अकाउंट जस्ट ऊपर मैं एक अकाउंट नेम देता हूँ और उसका स्टेटस इधर ऐड करता हूँ। एक कंसोल लॉग भी ओपन करता हूँ, इधर जो भी मैं डालूंगा और ऐड अकाउंट करता हूँ तो इधर नीचे ऐड होता है एक अकाउंट, और उसमें भी तीन ऑप्शन रहते हैं, जो अकाउंट का स्टेटस क्या रखना है, ये एक्टिव है या इनएक्टिव या नॉन। फॉर एग्जांपल मैं सेट टू इनएक्टिव कर दिया तो ये अकाउंट इनएक्टिव हुआ और कंसोल में भी लॉक कर रहा है, अकाउंट का स्टेटस चेंज हो गया। ये जब मैं नया अकाउंट भी ऐड करता हूँ, न्यू वन, और वो भी कंसोल में लॉक करता है कि एक सर्वर स्टेटस चेंज, न्यू स्टेटस एक्टिव, या मैं इसमें किसी में भी कुछ स्टेटस चेंज करता हूँ, वो यूएम इधर कंसोल में लॉक करता है। एकदम सिंपल है, इसका कोड देखोगे तो भी वेरी सिंपल है। कुछ तीन ही कंपोनेंट है, ऐप कंपोनेंट, अकाउंट और न्यू अकाउंट। सो इसका कोड भी देखते गया। पहले टीएस में देखते हैं, एक सिंपल एरे है, अकाउंट नेम और उसका स्टेटस, और यही एरे को लूप करके इधर जनरेट कर रहे हैं। रिफ्रेश, तो उधर जो तीन अकाउंट है वो इधर रेंडर हुआ, मास्टर अकाउंट, टेस्ट अकाउंट, हिडन अकाउंट। तो वो इधर देखोगे, एक ऐप अकाउंट करके कंपोनेंट है, उसमें फॉर लूप घुमा रहे हैं और डेटा पास कर रहे हैं, और उसमें कुछ चेंज हुआ तो ये स्टेटस चेंज का इवेंट इमीटर यूज किया और उसमें अकाउंट का जो भी डेटा है वो अपडेट कर रहे हैं। और न्यू अकाउंट में जो ये इधर का कंपोनेंट है, सो उसमें जस्ट दो इनपुट फील्ड्स है और एक बटन है, और उसमें भी सेम अकाउंट क्रिएट क्लिक किया तो हम लोग डेटा जो है पेरेंट कंपोनेंट में पास करें ताकि वो एक ये एरे में पुश कर सके। सो अकाउंट्स डॉट पुश, सेम वे ये कंपोनेंट में तो जस्ट डिस्प्ले का काम हो रहा है। अकाउंट कंपोनेंट, इसमें कुछ तीन बटन है जैसे इधर दिख रहे हैं, 1 2 3, दिस थ्री बटन आर दिस। वो बटन क्लिक में जस्ट स्टेटस चेंज कर रहे हैं, वो भी हम लोग पेरेंट में पास कर रहे हैं कि स्टेटस चेंज पे कौन सा आईडी है और उसका स्टेटस क्या है, पेरेंट में पास कर रहे हैं, सो दैट
वो पर्टिकुलर अकाउंट का स्टेटस चेंज हो जाता है। तो वेरी सिंपल है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सब इवेंट इमीटर यूज़ कर रहे हैं और डेटा भी पास कर रहे हैं। सो बहुत कुछ कर रही है, छोटे से चीज़ के लिए। तो इसको अचीव करने की दूसरा तरीका भी है, यूजिंग सर्विसेज। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी जो ये लॉग फंक्शन है, जो कंसोल में लॉग कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग एक सर्विस बना रहे हैं। तो सर्विस के लिए हम लोग एक न्यू फाइल, इसको मैं नाम देता हूँ login.service.ts। जैसे हम लोग बाकी चीज के लिए क्या करते हैं, कंपोनेंट है तो डॉट कंपोनेंट, डायरेक्टिव है तो डॉट डायरेक्टिव अटैच करते हैं। अगर सर्विस है तो हम लोग डॉट सर्विस करके एक्सटेंशन ऐड करेंगे। इसको सिंपल एक्सपोर्ट क्लास लॉगिंग सर्विस, हम लोग इसमें एक फंक्शन लिखते हैं जो कंसोल में लॉग करेगा, लॉग स्टेटस चेंज। इसमें एक ही पैरामीटर मिलेगा जो भी स्टेटस है। इधर जो लाइन है इसको इधर से कट करते हैं, इधर पेस्ट कर दें। सो जनरली हम लोग कंपोनेंट लिखते हैं तो इसको एक डेकोरेटर ऐड कर दे, ऐड कंपोनेंट, और डायरेक्टिव है तो ऐड डायरेक्टिव। तो सर्विस है तो हम लोग एक सर्विस करके ऐड नहीं करते। सर्विस इज जनरली अ बेसिक जावास्क्रिप्ट क्लास। ठीक है, अभी इसको मैं यूज करना है तो मैं सिंपली क्या करूंगा, अभी फॉर इधर से मैंने कट किया तो वो हम क्लास इंपोर्ट करेंगे इधर। इसमें फ्रॉम इसमें कंस्ट्रक्टर में मैं एक फंक्शन लिखता हूँ, कंस्ट्रक्टर नहीं सॉरी, लॉगिंग सर्विस इक्वल टू न्यू लॉगिंग सर्विस डॉट स्टेटस चेंज, और इसमें इधर जो भी स्टेटस है वो पास कर देंगे। इसको हम लोग कॉन्स्ट डिफाइन करते हैं क्योंकि इसको हम लोग चेंज नहीं कर रहे, और यही दो लाइन्स दूसरे इसमें भी कर दें कॉपी। और न्यू अकाउंट में भी हम लोग सेम चीज कर रहे हैं, कंसोल में लॉग कर रहे हैं। बस इसको इंपोर्ट कर देगा। तो अभी मैंने क्या किया, दोनों जगह पे सर्विस का एक इंस्टेंस बनाया और उसमें जो भी फंक्शन है उसको कॉल किया। लेट्स सी ये बराबर वर्क कर रहा है कि नहीं। तो जब भी मैं कोई बटन क्लिक करता हूँ इट शुड लॉग टू द कंसोल, ये वर्क कर रहा है। तो इसमें हम लोग जो बेसिक मीन्स रिपीटेड जो फंक्शनलिटी था वो एक सर्विस में डाल दिया, लॉग सर्विस। लॉग सर्विस एक जनरल क्लास है, तो हम लोग जावास्क्रिप्ट में भी अगर क्लास बना दिया तो वो भी हम लोग ऐसे ही यूज करते हैं। वो क्लास का इंस्टेंस बनाओ और उसको जो भी फंक्शन है वो कॉल करें। तो ये क्लियर है, एक क्लास बनाया उसका इंस्टेंस बनाया और उसमें फंक्शन जो भी है वो कॉल किया। सो जब इधर मैं ये भी करता हूँ तो इधर भी स्टेटस चेंज इनएक्टिव करके मैंने क्लिक किया तो इनएक्टिव है। तो जनरली एंगुलर में हम लोग ऐसा इंस्टेंशिएट नहीं करते, इधर मैंने खुद मैनुअली क्लास को इंस्टेंशिएट किया। इसको करने का एक दूसरा तरीका है, हम लोग खुद इंस्टेंशिएट नहीं करते, हम लोग एंगुलर को बोलेंगे कि मुझे एक इंस्टेंस बना के दी। वो करने के लिए इसको चेंज क्या करना है, मैं ये इंस्टेंशिएशन का जो है इसको डिलीट कर देता हूँ
हम लोग कंस्ट्रक्टर में बताएंगे कि मुझे एक वेरिएबल दे, तो इधर मैंने डिफाइन किया प्राइवेट लॉग सर्विस, और इसको टाइप मेंशन करेंगे। और हम लोग एंगुलर को बता रहे कि मुझे लॉग सर्विस का एक इंस्टेंस बना और बना के पास करना, बट एंगुलर को कैसा पता चला है कि ये इसको कंस्ट्रक्टर में पास करना है। तो जनरली हम लोग कोई भी कंपोनेंट क्रिएट करते हैं कि मैं इसका सेलेक्टर है, तो अपने को ये कौन करके दे रहा है, एंगुलर एक कंपोनेंट बना के दे रहा है। सो जस्ट लाइक जब हम लोग कंस्ट्रक्टर में कुछ पास करते हैं, इट इज एंगुलर्स ड्यूटी टू वॉट एवर इज पास इन कंस्ट्रक्टर, वो अपने को इंस्टेंस बना के दे। तो इस चीज़ के लिए एंगुलर को अपने को जो बिल्ट इन क्लासेस है उसको तो पता है। फॉर एग्जांपल हम लोग इससे पहले हम लोग रेंडरर यूज़ किया था, रेंडरर 2। इस चीज़ में एंगुलर को पता है कि ये किधर से उठाना है, बट हम लोग खुद से कुछ कस्टम क्लासेस बनाया। सी वो चीज़ के लिए हम लोग को एंगुलर को बताना पड़ेगा कि ये इंस्टेंस किधर से उठा के बनाना है, तो यूजिंग प्रोवाइडर्स। इसमें हम लोग मेंशन करने का कि इसका इंस्टेंस बनाने के लिए ये फाइल किधर, मतलब ये क्लास किधर मिलेगा, इन प्रोवाइडर्स। इससे क्या करेगा, जैसे मैं इधर किया, इधर मैंने मैनुअली इंस्टेंशिएट किया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एंगुलर को बता रहा हूँ कि मुझे इंस्टेंस बना के दे यूजिंग दिस तरीका। हम लोग प्रोवाइडर्स में पास करें कि मुझे कौन सा इसका इंस्टेंस चाहिए लॉगिन सर्विस का, और हम लोग कंस्ट्रक्टर में पास करें कि लॉगिन सर्विस। इसे एंगुलर जब इसको यूज करेंगे तब उसका इंस्टेंस बनाएगा, मतलब ये कंपोनेंट इनिशिएट होतेगी, और वो एक क्लास का वेरिएबल बनाएगा लॉगिन सर्विस, उसमें मिल जाएगा। तो ये भी सेम ही वर्क करेगा। इसमें भी मैं चेंज कर, तो ये कॉपी कर लेते हैं, कॉपी। सॉरी, मैंने इसमें कंस्ट्रक्टर का कोड कॉपी पेस्ट नहीं किया। कि अभी भी वो सेम वर्क कर रहा है, कंसोल में लॉक कर रहे हैं। तो हम लोग मैनुअल इंस्टेंस बनाने के बदले हम लोग एंगुलर को बता रहे हैं कि मुझे ये इसका इंस्टेंस बना के पास करना है। तो जो हम लोग कंस्ट्रक्ट में जब भी कुछ भी ऐड करते हैं, इसको इंजेक्टिंग बोलते हैं। सो एंगुलर क्या करता है, जब भी ये कोड के थ्रू गो थ्रू करेगा। अभी फॉर एग्जांपल मैं इधर इंजेक्ट नहीं किया, तो व्हाट हैपेंस, लेट्स सी, इधर भी मैं पास नहीं करता हूँ, एक एरर आएगा सीधा। जब वो एंगुलर कोड को पास किया, तो उसको समझ में नहीं आ रहा कि लॉगिंग सर्विस किधर से उठाना है। लॉगिंग सर्विस उसको मिला, बट ये किधर से उठाना है उसको पता नहीं चला, क्योंकि नो प्रोवाइडर फॉर लॉगिंग सर्विस, वो किधर से लेना है वो कुछ मेंशन नहीं किया। ये क्लियर है क्या? एंगुलर को हम लोग बता रहे कि मुझे लॉगिंग सर्विस इंस्टेंस पास कर, बट एंगुलर को बताया नहीं कि वो किधर से लेना है। आप बोलोगे कि इधर तो मैंने ऑलरेडी इंपोर्ट किया, इसका ये जो इंपोर्टिंग किस लिए रिक्वायर्ड है, टाइपस्क्रिप्ट को बताने के लिए कि ये लॉगिन सर्विस किधर से उठाना है, बट एंगुलर को बताने के लिए एंगुलर रीड्स दिस मेटा डेटा जस्ट। जैसे ये एड कंपोनेंट क्या है, इससे एंगुलर को पता चलता है कि इसको कंपोनेंट बनाना है। वैसे ये कंपोनेंट बनाया, बट इसमें कुछ पास कर रहे हैं, सो वो किधर से उसको मिलेगा, जैसे ये लॉगिंग सर्विस। सो हम लोग प्रोवाइडर में मेंशन करेगा, तो एंगुलर को पता चलेगा कि ये नाम से कुछ क्लास है जो मुझे इंजेक्ट करना है। तो सर्विस को हमेशा प्रोवाइडर में मेंशन करना जरूरी है ऐसे? हाँ, यस। तो इससे वो उसका
जनरली वो क्या कर रहा है वो भी समझना। जब हम लोग कंस्ट्रक्टर में इंजेक्ट करते तो वो एंगुलर उसका एक इंस्टेंस बनाता है। जैसे हम लोग इधर मैनुअली कर रहे थे, न्यू लॉग सर्विस करके हम बनाया था, वो अब लोग को मैनुअली नहीं करना है, वो एंगुलर खुद ही करता है। लेकिन अपन ने ये ऐसा आप मैन्युअली ऑब्जेक्ट बनाए उससे भी अपना काम चलेगा, है ना? हाँ, मतलब हम लोग वो अवॉइड करना चाहिए। वो क्यों, आगे हम लोग देखते हैं। ये एक इसका हो गया। दूसरा एक चीज देखते हैं, हम लोग डेटा को भी अलग करते हैं। लॉग सर्विस का हो गया। अभी हम लोग ये फाइल्स में बंद करता हूँ। तो अभी ऐप कंपोनेंट में जो लॉजिक है, डेटा हम लोग इधर से डायरेक्टली कॉल कर रहे हैं, तो इसके बदले हम लोग ये चीज़ को सर्विस से कॉल करते हैं। इधर से मैं पहले एक सर्विस बनाता हूँ मैं, न्यू फाइल, अकाउंट इस, ये भी एक सिंपल क्लास है, अकाउंट्स सर्विस। और इसमें इधर से जो डेटा है इसको मैं कट कर रहा हूँ और इसमें पेस्ट कर रहा हूँ। वो ऐड और अपडेट का लॉजिक भी हम लोग इधर ही लिखते हैं, ऐड अकाउंट। जब भी ऐड अकाउंट फंक्शन कॉल करेंगे और इसमें दो पैरामीटर्स पास करना चाहिए। जैसे इधर दो पैरामीटर है, नेम और स्टेटस। स्टेटस स्ट्रिंग। तो इससे हम लोग दिस डॉट अकाउंट्स डॉट पुश जो भी डेटा पास किया, नेम और स्टेटस, एक शॉर्टकट है। ये थोड़ा हम लोग अभी देखते हैं। सो एक कॉन्सेप्ट ये एक्सप्लेन करता हूँ। जब हम लोग इसमें प्राइवेट ऐड करते हैं या और एक ऑप्शन है पब्लिक भी ऐड कर सकते हैं। इसे एक्चुअली इंटरनली क्या होता है वो जस्ट समझ लेते हैं। टाइपस्क्रिप्ट में उसके लिए क्या है, मेन्यू टैब में टाइपस्क्रिप्ट, लेफ्ट साइड जो लिखूंगा मैं कोड वो टाइपस्क्रिप्ट है, और राइट साइड में जो है वो कन्वर्टर लिखूंगा। तो मैं इधर एक क्लास डिफाइन करता हूँ, क्लास माई क्लास। तो एज इट इज राइट साइड में भी आ रहा है, ठीक है। इधर भी मैं एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करूंगा तो वो भी आया। तो जब मैं प्राइवेट एक वेरिएबल नेम कॉलन स्ट्रिंग दिया, तो इसे राइट साइड में क्या है, नेम करके आया और एक इंस्टेंस वेरिएबल बना के उसमें वो वैल्यू असाइन कर रहा है। तो इट इज नथिंग लाइक हम लोग इधर एक वेरिएबल डिफाइन किया होम करके, और बाद में सॉरी नेम, फिर उसको इधर से पास कर रहे हैं, दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम। इसका ही शॉर्टकट आप बोल सकते हो कि ये जो प्राइवेट या पब्लिक है। ऐसे लिखने के बदले हम लोग ऐसे डायरेक्टली शॉर्टकट यूज कर रहे हैं, या तो प्राइवेट या पब्लिक। तो दोनों का मीनिंग जावास्क्रिप्ट में ऐसे कुछ है नहीं प्राइवेट और पब्लिक करके। तो आप प्राइवेट लगाओ या पब्लिक लगाओ वो सेम ही वर्क करता है। तो इसमें कंस्ट्रक्टर में एक पैरामीटर आया और वो पैरामीटर को एक वेरिएबल से अटैच कर रहा है, क्लास में एक वेरिएबल बना रहा है और उसको वैल्यू असाइन कर रहा है। तो उसका एक शॉर्टकट है। ये क्लियर है क्या? जब हम लोग हाँ। प्राइवेट या पब्लिक यूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो नाम से वेरिएबल बनेगा और उसमें वो वैल्यू असाइन होगा। सो दिस इज जस्ट अ शॉर्टकट प्रोवाइडेड बाय टाइपस्क्रिप्ट। अभी सेकंड देखते हैं। जो आ, मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, कॉन्स्ट नेम इक्वल टू
student, और दूसरा है एज इक्वल टू 30। अभी मुझे एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ पर्सन, और इसमें सेम दो वैल्यूज रहेंगी। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि नेम कॉलन नेम करूँगा, एज कॉलन एज। तो इस वजह से वो वैल्यू इधर असाइन हो रहा है। इसको हम लोग शॉर्टकट लिख सकते हैं, ये दोनों सेम ही है तो मैं ये भी हटा दूंगा, और एज भी सेम है तो ये भी हटा दूंगा। तो दिस इज ऑल्सो सेम। एक्चुअली ये टाइपस्क्रिप्ट का फीचर नहीं है, जावास्क्रिप्ट का फीचर है। अभी ये कोड मैं इधर भी लिखूंगा जावास्क्रिप्ट में, तो भी वो वैलिड है। अच्छा, ये नया जावास्क्रिप्ट में सपोर्ट करता है। अब मैं पेस्ट किया वर्जन, ये ऑटो वर्जन में नेम नाम से की बना और उसमें जो भी वैल्यू वो असाइन किया। सो इससे पहले आप इसको दो तरीके से लिख सकते हो। ये मतलब जो ट्रेडिशनल तरीका है वो हम लोग दो दो बार रिपीट करते हैं। मतलब एक जो है की है और उसका वैल्यू है, की और वैल्यू। तो की और वैल्यू दोनों सेम है तो हम लोग उसका असाइनमेंट शॉर्टकट ऐसा भी कर सकते हैं। ओके। सो दिस इज सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि इधर मैं दो दो बार रिपीट करने के बदले मैं एक ही दिया, तो नेम नाम से की बनेगा और उसमें जो नेम वैल्यू आया वो ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा। हाँ, इसमें और एक फंक्शन बना थी अपडेट स्टेटस, जो एक आईडी लेगा नंबर, मतलब अकाउंट्स का जो इसमें जो इंडेक्स है वो, और उसका स्टेटस स्ट्रीम। इसमें भी दिस डॉट अकाउंट्स, जो भी इंडेक्स है वो, उसका स्टेटस इक्वल टू स्टेटस। जैसे अपना बेसिक क्लास रेडी हो गया, हम लोग अब इसका चीज अपडेट कर देंगे। तो इसको यूज़ करने के लिए कंस्ट्रक्टर में हम लोग इंजेक्ट करेंगे वो क्लास को। कंस्ट्रक्टर प्राइवेट अकाउंट्स सर्विस डॉट अकाउंट्स सर्विस, और टाइपस्क्रिप्ट को पता चलने के लिए इधर इंपोर्ट करना पड़ेगा। फ्रॉम देन हम लोग अकाउंट्स सर्विस। अभी एंगुलर को पता नहीं के लिए कि ये किधर से इंजेक्ट करना है, हम लोग प्रोवाइडर्स में ऐड करेंगे। अच्छा, फिर इंडियन नीड में डेटा इंक्रीमेंट्स ऑन इनिट, इधर मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ जो हम लोग को इधर यूज होता है। इसका टाइप रहेगा नेम स्ट्रिंग, और स्टेटस वो भी स्ट्रिंग, ये एरे रहेगा। अकाउंट सर्विस में जो भी अकाउंट्स है वो इधर दे देंगे। सी जनरली जावास्क्रिप्ट में तो ये अकाउंट्स एक एरे है, एरे इज रेफरेंस टाइप। तो इधर से आप डायरेक्टली पास करोगे तो ये अकाउंट्स में यही डेटा रिफर कर रहा है। आपको ये पता है ना कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और रेफरेंस डेटा टाइप्स, कोई बता सकता है तो दोनों में डिफरेंस क्या है? हेलो। डेटा टाइप। फॉर एग्जांपल मैं
ये डिफाइन किया a इक्वल टू 1 और b में भी मैं सॉरी कॉन्स डिफाइन करेगा तो उसको चेंज नहीं कर सकते, मैं कुछ यूज करता हूँ। लेट एक num1 इक्वल टू 100, लेट num2 इक्वल टू num1, ठीक है। तो अभी मैं num1 को क्या कर रहा हूँ, 200 कर रहा हूँ और num2 को मैं चेक कर रहा हूँ तो इट इज 100। सो primitive data types like number, string और क्या है बुलियन, वो सब बेसिक डेटा टाइप से जो कॉपी होता है। अभी मैं num2 इक्वल टू num1 किया तो num2 का जो वैल्यू है वो num1 2 में कॉपी हो गया। दूसरा है हाँ रेफरेंस टाइप्स, फॉर एग्जांपल मैं लेट array1 इक्वल टू 1,2,3। अभी मैं लेट array2 इक्वल टू array1। तो ये केस में क्या होता है, ये एरे है, एरे बेसिक डेटा टाइप नहीं है, प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है, तो ये इसका डेटा जो है कॉपी नहीं होता है, रेफरेंस होता है। तो जब मैं एरे टू लॉग करता हूँ तो इसका वैल्यू 1 2 3 है, बट मैं एरे वन को चेंज करता हूँ, एरे वन डॉट पुश 4 किया तो इससे एरे टू का वैल्यू भी चेंज हो गया। तो जनरली एरे टू इज पॉइंटिंग टू एरे वन ओनली, मतलब इसको रेफरेंस बोलते हैं। तो प्रिमिटिव डेटा अच्छा टाइप्स छोड़ के जो भी है, जैसे लाइक एरे होने दो या ऑब्जेक्ट है, वो रेफरेंस होता है। तो मतलब अगर हम लोग को पूरा कॉपी बनाना है तो वी हैव टू यूज सम डिफरेंट तरीका, जस्ट लाइक एरे टू इक्वल टू रीइनिशिएट करो। बहुत सारे तरीके हैं, एक तरीका है कि मैं स्प्रेड ऑपरेटर यूज करूंगा। तो इससे अभी एरे टू इज डिफरेंट कॉपी, अभी 1 2 3 4 है। क्लियर करता हूँ मैं। तो एरे टू का वैल्यू 1 2 3 4 है, बट मैं एरे वन का वैल्यू अभी पुश करता हूँ 5। तो ये एरे टू को इम्पैक्ट नहीं करेगा क्योंकि मैंने पूरा इसका कॉपी बनाया। अगर हम लोग एक्सप्लिसिटली कॉपी नहीं बनाते हैं अरे या ऑब्जेक्ट का तो वो रेफरेंस ही होता है। हम्म? तो यहाँ पे भी वैसा ही है, हम लोग इधर एरे यूज कर रहे हैं। सो इधर हम लोग एक्सप्लिसिटली कॉपी करने के लिए नहीं बोल रहे, तो इट इज रेफरेंस मीन्स ये अकाउंट्स और इधर जो अकाउंट्स है दोनों सेम ही है, वो एक ही डेटा को पॉइंट कर रहे हैं। तो होपफुली अभी अपना लॉजिक वर्क करना चाहिए जितना अभी हम लोग ने इम्प्लीमेंट किया। तो इधर रेंडर हो रहा है, यानी अपना वर्क कर रहा है लॉजिक। टेस्ट करता हूँ, ऐड अकाउंट, देखो वर्क कर रहा है। हम लोग क्या किया, जो कंपोनेंट में अपना डेटा था वो हम लोग एक सर्विस में मूव कर दिया। और भी चेंजेस कर दें, ये भी वर्क कर रहा है। इधर जब मैं स्टेटस चेंज करता हूँ इसका वैल्यू भी चेंज हो रहा है, बट वो लॉजिक भी हम लोग सर्विस से कर दें। उसके लिए न्यू अकाउंट, इधर मैं पेरेंट में पास कर रहा था, ये लॉजिक अभी नहीं रहेगा। इसके बदले हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर में और एक प्राइवेट अकाउंट सर्विस, ये भी इम्पोर्ट करते हैं। और इसको यूज करने के लिए इधर डॉट ऐड अकाउंट, इसमें नेम चाहिए तो अकाउंट और अकाउंट स्टेटस। तो अभी हम लोग पेरेंट में नहीं पास कर रहे, अकाउंट को ही डेटा पास कर रहे कि ये अकाउंट ऐड कर दें। और सेम वे अकाउंट कंपोनेंट में जाएंगे, इसमें भी
सेम चीज करेंगे। प्राइवेट अकाउंट्स सर्विस, और इंस्टेड ऑफ पासिंग टू पेरेंट हम लोग क्या करते हैं, दिस डॉट अकाउंट सर्विस डॉट अपडेट स्टेटस, जो आईडी पास करा था वो और उसका स्टेटस। इसमें थोड़ा मैंने चेंज लेगा, आईडी शुड बी, अच्छा बराबर है। ये भी सेम वर्क करना चाहिए जैसे पेरेंट में वर्क किया था। लेट्स सी, देखो अभी अपना फंक्शनलिटी ब्रेक हो गया, ये काम नहीं कर रहा है। ये इंडिपेंडेंट तो काम कर रहा है, बट जब मैं ये नया अकाउंट ऐड करने जा रहा हूँ, दिस लॉजिक इज ब्रोकन। ऐसा क्यों हुआ वो थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। एंगुलर जो इंजेक्ट करता है ना, ये हेरारिकल इंजेक्टर है, मतलब पेरेंट से चाइल्ड वो इंजेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने इंजेक्ट किधर किया है, ऐप कंपोनेंट में, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कोई कंपोनेंट को इधर इंजेक्ट करता हूँ और इधर प्रोवाइडर में मेंशन करता हूँ, तो जितना भी चाइल्ड कंपोनेंट में इंपोर्ट करने का जरूरत नहीं है। तो वो क्या करता है, ये ऑलरेडी इधर इंस्टेंस बनाया, वो इंस्टेंस सभी चाइल्ड कंपोनेंट में पास करेगा। मतलब जिधर जो ऐप रूट कंपोनेंट से जितना भी चाइल्ड कंपोनेंट है उसमें वो यही सेम इंस्टेंस पास करेगा। अभी अ, हम लोग क्या कर रहे हैं, हर एक में उसका खुद का अकाउंट सर्विस का कंपोनेंट इंजेक्ट किया। फॉर एग्जांपल ये केस में क्या हो रहा है, ये फाइल में थेरिकली देखा जाए तो कॉन्स्ट अकाउंट सर्विस इक्वल टू न्यू अकाउंट सर्विस। जनरली हर एक कंपोनेंट में उसका खुद का इंस्टेंस है। इससे क्या हो रहा है, डेटा शेयर नहीं हो रहा है। जो कंपोनेंट का है उधर का उसका खुद का इंस्टेंस है और वो सिर्फ उधर ही अपडेट कर रहा है। ये लॉजिक अपने को बदलना है। मीन्स जब भी हम लोग कोई चीज़ प्रोवाइडर्स में मेंशन करते हैं तो वो पेरेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट पास होता है। फॉर एग्जांपल कंपोनेंट में पास किया है तो उसमें जितना भी चाइल्ड कंपोनेंट्स है वो सब में वो सेम सर्विस पास होगा। और अगर हम लोग ऐप मॉड्यूल में पास करते तो जितना भी वो ऐप मॉड्यूल में कंपोनेंट्स है वो सब में वो सर्विस को इंजेक्ट करेगा। आई थिंक ये थोड़ा हम लोग मतलब हर एक कंपोनेंट में हम लोग प्रोवाइडर्स में पास कर दी तो इसका खुद का इंस्टेंस होता है। हम लोग को ये नहीं करना है, एक ही इंस्टेंस रखना है। जो ऐप कंपोनेंट में जो डेटा है वही सब चाइल्ड कंपोनेंट में पास होना चाहिए। सो इस चीज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं, इधर से ये जो मैं डाला है प्रोवाइडर्स में अकाउंट सर्विस वो हटा देंगे। ये हटा के मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये जनरली क्या हो रहा है। सी अभी वर्क कर रहा है, तो ये नया ऐड हुआ। ठीक, अभी मैंने क्या किया ना, चाइल्ड कंपोनेंट से ये जो सर्विस को इधर अकाउंट सर्विस कर रहा था वो मैंने इधर से हटा दिया। न्यू अकाउंट में भी हटा दिया, अकाउंट कंपोनेंट में हटा दिया। इसमें जो मेन कंपोनेंट है ऐप कंपोनेंट उसमें ही अकाउंट सर्विस है। इससे अपने को बेनिफिट क्या मिल रहा है, जब अकाउंट कंपोनेंट सॉरी ऐप कंपोनेंट में आया तो अकाउंट सर्विस इसको मिला इधर, तो इसका एक नया इंस्टेंस बनाया, अकाउंट सर्विस इक्वल टू न्यू अकाउंट सर्विस। ठीक है। जब मैं चाइल्ड कंपोनेंट में भी सेम अकाउंट सर्विस को यूज कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्टर में पास कर रहा हूँ, एंगुलर क्या कर रहा है, जो ऑलरेडी पहले बनाया पेरेंट कंपोनेंट में चेक करे कि उधर कोई ऐसे सर्विस है क्या अकाउंट सर्विस, उसको
इसमें मिल गया, ऐप कंपोनेंट में अकाउंट सर्विस ऑलरेडी प्रोवाइडर में पास किया, सो यही सेम इंस्टेंस इधर भी पास करेगा, एक नया इंस्टेंस नहीं बनाएगा, एग्जिस्टिंग इंस्टेंस ही पास करेगा, मतलब डेटा क्या है वो शेयर्ड हो जाएगा। सो जब अब अगर हम लोग एक ही कंपोनेंट में मेंशन करेगा, उसका स्कोप उसके लिए लिमिटेड रहेगा वो, और उसके जो चाइल्ड कंपोनेंट्स रहेगा वो जनरली अपना लॉजिक कैसे है, ऐप कंपोनेंट में ये दोनों हैं। सो अगर पेरेंट में हम लोग कोई चीज़ें प्रोवाइडर्स में पास किया वो तो चाइल्ड में भी मिल जाएगा, बट हम लोग इसमें कुछ प्रोवाइडर्स में इंक्लूड किया तो सिर्फ इसके लिए लिमिटेड रहेगा, अगर इसका चाइल्ड कंपोनेंट रहेगा उसको पास होगा, अदरवाइज इट हैज इट्स ओन इंस्टेंस। ये क्लियर है क्या? अब मैं जो समझाना चाहता हूँ सर्विसेज का इंजेक्शन कैसे वर्क करता है। हाँ मतलब rather than creating two instances on child, हम वो parent component में create करके यूज कर रहे हैं। हाँ, तो इससे क्या एक इंस्टेंस चाइल्ड में भी पास कर रहा है तो उससे डेटा सेम रहेगा, पेरेंट में ऑलरेडी जो भी डेटा है वो चाइल्ड को भी मिलेगा। हाँ। तो इस चीज़ से हम लोग जो ये यूज़ कर रहे हैं ये ज़रूरत नहीं है, हम लोग इवेंट इमीटर यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है, लॉजिक हट जाएगा क्योंकि हम लोग सर्विस के थ्रू कर रहे हो। ये भी हटा दिया। सो इधर जो इसमें तो ये नहीं है कुछ इवेंट इमीटर, तो हम लोग इवेंट इमीटर्स यूज़ करने का अभी ज़रूरत नहीं है। अकाउंट ऐड पे हम लोग पेरेंट में डेटा पास करते हैं, उसके बदले वो सेम चीज़ अब सर्विस के थ्रू अचीव कर रहे हैं। सो मतलब एट आउटपुट का यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है, उसके बगैर ही हम लोग काम चला रहे हैं। Still it works. एक नया ऐड हुआ टेस्ट, मैं इसका स्टेटस चेंज करता हूँ, ये कंसोल में भी लॉक कर रहा है। अभी देखते ही, हाँ एक छोटा सा एक एग्जांपल देखते हैं। अभी मैंने कंपोनेंट में सर्विसेज को इंजेक्ट किया, ठीक है। हाँ, वन स्टेप इज, अभी मैं अकाउंट सर्विस क्या है पर्टिकुलर एक कंपोनेंट में इंजेक्ट किया और इससे चाइल्ड कंपोनेंट्स को मिल रहा है। इसको दूसरा तरीका भी है, इंस्टेड ऑफ इंजेक्टिंग इन दिस वी कैन इंजेक्ट इन मॉड्यूल। तो मॉड्यूल में जितना भी कंपोनेंट्स है उसमें एक ही इंस्टेंस मिलेगा। पर इधर से मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट करता हूँ और यही लाइन कॉपी कर देता हूँ। आई विल गो टू ऐप मॉड्यूल, अपने पास एक ही मॉड्यूल है ऐप मॉड्यूल, इसमें प्रोवाइडर से इधर पास करता हूँ। सो इससे क्या होगा, जितना भी ये मॉड्यूल में कंपोनेंट्स है सबको एक ही अकाउंट सर्विस का इंस्टेंस मिलेगा। सो दिस विल आल्सो वर्क करेक्ट। इधर सेम आ रहा है। और दूसरा चीज़ ये भी कर सकते हैं कि मैंने इधर इंडिपेंडेंटली इधर लॉग सर्विस ये कंपोनेंट भी किया। इससे क्या हो रहा है, ये जो न्यू अकाउंट कंपोनेंट है इसके लिए खुद का एक लॉग सर्विस इंस्टेंस है और अकाउंट कंपोनेंट के लिए इसके लिए भी खुद का लॉग सर्विस है। मुझे वैसा नहीं करना है, मुझे एक ही इंस्टेंस बनाना है लॉग सर्विस का। सो इधर भी मैं सेम चीज़ कर सकता हूँ। Instead of using log service in here in providers, I will provide it in app module. Providers, comma. तो ये भी अभी सेम वर्क करेगा, बट इससे पहले और इसमें फ़र्क इतना है कि हम लोग मॉड्यूल में ऐड कर दें तो इसके एक इंस्टेंस रहेगा, हर कंपोनेंट में एक एक इंस्टेंस नहीं रहेगा।
अभी भी वो सेम ही बिहेव करेगा, बट इंस्टेंसेस एक ही रहेंगे। तो लेट्स एक्सप्लोर वन थिंग कि सर्विस के अंदर और एक सर्विस कैसे कॉल करते हैं। अभी अपने पास दो सर्विस हैं, एक हाँ किरण, हाँ एक क्वेश्चन था। हाँ हम लोग ने क्या किया है, जो अभी सपोज एक लॉगिन वाला सर्विस है और एक अकाउंट वाला सर्विस है, हाँ करेक्ट। ठीक है। तो अकाउंट वाला सर्विस है जो अकाउंट के लिए ही इस्तेमाल हो रहा है, उसका सर्विसेज का जो भी वैल्यूज रहेगा या जो भी लॉजिक रहेगा, हाँ करेक्ट। हाँ तो वो अकाउंट के अंदर ही इंपोर्ट होगा, राइट। हाँ। तो बट अकाउंट ये तीनों अकाउंट के लिए है ना। अभी देखोगे तो ये इसमें अकाउंट ऐड कर रहे हैं, ये एक कंपोनेंट, और ये सॉरी हाँ इंडिविजुअल अकाउंट रेंडर कर रहे हैं। करेक्ट। तो एक्चुअली दोनों में चाहिए, क्योंकि जब इसमें मैं कुछ स्टेटस चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये बटन से कुछ क्लिक करता हूँ, चेंज हुआ, तो मैं सर्विस को इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि ये स्टेटस चेंज हो गया, तो ऑब्जेक्ट को अपडेट करना। तो हम लोग वही हाँ, कर रहे हैं ना तो इधर। ये अकाउंट अकाउंट सर्विस को हम बता रहे हैं, करेक्ट। हाँ, अकाउंट सर्विस में हाँ, फंक्शन कॉल करे कि इसका स्टेटस तो चेंज करना, तो ये इस आईडी। हाँ, अगर सपोज मैंने सपोज लॉगिन का अगर इस्तेमाल अकाउंट के लिए नहीं हो रहा है, तो उस केस में लॉगिन की जो सर्विसेज है वो कॉल होंगे क्या? नहीं, अच्छा ये इधर मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं ना। हम्म। हाँ, तो ये यूज नहीं किया तो भी एंगुलर क्या करता है, इसका पहले से ही इंस्टेंस बना के नहीं रखेगा। तो जब हम लोग कोई कंपोनेंट्स फॉर इसमें इधर गया ऐप मॉड्यूल में, इधर 10 सर्विसेज है, हम लोग ने 10 सर्विसेज प्रोवाइड किया, बट हम्म। उसमें से सिर्फ 2 ही सर्विस यूज किया, बाकी कोई यूज नहीं किया, तो वो उसका इंस्टेंस बना के नहीं रखेगा। इंस्टेंस तभी क्रिएट करता है वो जब उसका फर्स्ट यूज होगा। फॉर एग्जांपल जब इसमें सबसे पहले वो लोड हो रहा है, ऐप कंपोनेंट लोड होता है, इसमें इसका अकाउंट सर्विस का यूज मिला, तो इसका इंस्टेंस इधर क्रिएट करेगा। और जब चाइल्ड अच्छा। कंपोनेंट में मैं जा रहा हूँ, इधर भी मुझे अकाउंट सर्विस मिला, तो ये क्या देखेगा, पहले कोई किधर क्रिएट किया गया। अगर इधर मैं प्रोवाइडर में मेंशन नहीं किया, तो ये क्या करेगा, पेरेंट कंपोनेंट में जाके चेक करेगा, उधर कुछ मेंशन किया क्या अकाउंट सर्विस है करके, उसको ऐप कंपोनेंट में भी नहीं मिला, तो और पेरेंट में जाएगा, उसका और पेरेंट क्या है, ऐप मॉड्यूल। ऐप मॉड्यूल में देखेगा प्रोवाइडर्स में मेंशन किया है और इसका ऑलरेडी इंस्टेंस बना हुआ है, वो इंस्टेंस वो कंस्ट्रक्टर में इंजेक्ट करेगा। अच्छा, मतलब जब तक इंस्टेंस बनता है तब तक उसका कुछ ये नहीं होता है, नहीं मतलब कॉल कॉल नहीं होता या फिर वो रहता नहीं है। रहता नहीं। तो वो एंगुलर इंटरनली मैनेज करता है वो कैसे करना है। सो वी डोंट नीड टू बॉदर अबाउट दैट। सो इतना ही है कि जब हम लोग कंस्ट्रक्टर में जब इंजेक्ट करते हैं, मीन्स यूज करते हैं, तभी वो इंजेक्ट करता है, तब तक उसका इंस्टेंस नहीं बनता। ठीक है। सो वी आर ओके ओके। हम्म। अभी मुझे क्या करना है, अकाउंट सर्विस में ही जनरली देखा जाएगा तो लॉगिंग जो कर रहा हूँ ऐड अकाउंट पे इधर ही मैं कर सकता हूँ। इससे पहले मैं क्या कर रहा था, जब भी अकाउंट क्रिएट हो रहा है इधर से मैं लॉग कर रहा हूँ। तो एनीवे मुझे ये तो पता ही है, ऐड अकाउंट किया, तो ये फंक्शन मैं इसके अंदर भी मूव कर सकता हूँ ना। अकाउंट ऐड होते ही उधर मुझे लॉक करना है कि एक नया अकाउंट ऐड हुआ। सो ये लॉजिक भी हम लोग इधर से हटा सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग हियर। तो हम लोग ये देखते हैं कि अकाउंट सर्विस में है, लॉग सर्विस कैसे यूज कर सकते हैं। तो मैं अभी इधर करता हूँ कंस्ट्रक्टर, इसमें पास करता हूँ जैसे अभी तक हम लोग कर रहे थे, प्राइवेट लॉगिन सर्विस। और तो ये ऑटो इम्पोर्ट हुआ इधर, और इसके बाद जो लॉजिक इधर लिखा है, तो हम लोग ये कमेंट कर सकते हैं कि मुझे इधर से नहीं करना है, एनीवे वो मुझे उधर पता ही चलता है, सो आई कैन डू इट फ्रॉम हियर। और इंस्टेड ऑफ अकाउंट स्टेटस वी कैन सिंपली कॉल स्टेटस फंक्शन। सेम वे जब
अकाउंट में कोई स्टेटस चेंज होता है इधर जो कर रहे हैं, ये भी हम लोग उधर से कर सकते हैं, कॉपी कट। इधर एक एरर आ रहा है, अगर आपने नोटिस किया तो कुछ, ये देखो मैं इसमें इंजेक्ट करने की कोशिश कर रहा था कि अकाउंट सर्विस में मैं क्या इंजेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्टर में लॉगिंग सर्विस। तो एंगुलर कुछ एरर थ्रो कर रहा है कि इसको एट इंजेक्टेबल नहीं करेंगे। सो अभी ये कैसे ना देखा है, तो ये एक प्लेन जावास्क्रिप्ट क्लास है, तो एंगुलर को कैसे पता चला है कि इसमें भी कुछ इंजेक्ट कर सकते करके, तो वो डायरेक्टली डिटेक्ट नहीं कर सकता है। तो अपने को बताना पड़ेगा कि इसमें भी हम लोग कोई कंस्ट्रक्टर में कुछ दूसरा सर्विसेज या और भी कुछ दूसरा इंजेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग ये यूज़ करेंगे एट इंजेक्टेबल। इससे हम लोग एंगुलर को बता रहे कि इसमें भी कंस्ट्रक्टर में कुछ इंजेक्ट कर सकते हैं। तो इससे जब भी ये सर्विस क्रिएट करेगा तो कंस्ट्रक्टर में जाके एंगुलर चेक करेगा कि कुछ इंजेक्ट किया है, तो वो उसका इंस्टेंस बना के रखेगा। ये क्लियर? अभी लॉग सर्विस में हम लोग को एट नहीं, इंजेक्टेबल ये ये नहीं क्लियर समझा नहीं। फिर। अच्छा, सो जनरली हम लोग कंपोनेंट क्रिएट किया, तो इसमें हम लोग ये मेटा डेटा ये डेकोरेटर के थ्रू पास करें कि ये कंपोनेंट है। करेक्ट, हाँ। डायरेक्टिव बना दे तो हम लोग एड डायरेक्टिव करके पास कर दें। तो इससे एंगुलर को ये आइडिया है कि इसको जब ये कोड रीड करेगा इसको कंपोनेंट बनाना है, और डायरेक्टिव का कोड रीड करेगा तो उसको डायरेक्टिव करना है, वैसे उसको समझ में आता है। और करेक्ट, इसमें हाँ। बाय डिफॉल्ट एंगुलर को पता है कि अगर कंस्ट्रक्टर में भी कुछ पास किया तो उसका इंस्टेंस बनाओ, ठीक है। बट इन केस ऑफ फॉर एग्जांपल लॉग सर्विस देखते हैं। लॉग सर्विस एक सिंपल क्लास है, सो दिस इज नॉट रियली, मतलब एंगुलर से इसको कुछ लेना देना नहीं। ये जावास्क्रिप्ट में भी आप ऐसा क्लास लिख सकते हो और उसको शेड जैसे यूज कर सकते हो। तो करेक्ट। अभी इसमें मैं कंस्ट्रक्टर में कुछ पास कर रही हूँ, ये एंगुलर स्पेसिफिक लॉजिक है, मैं कुछ पास कर रहा हूँ लॉगिंग सर्विस। तो एंगुलर क्या करता है, इसका इंस्टेंस बनाता है। तो बट ये केस में उसको समझ में नहीं आ रहा, अगर मैं एट इंजेक्टेबल नहीं रखता हूँ तो एंगुलर क्या करता है, इसको नॉर्मल क्लास जैसे बनाने की कोशिश करेगा। एंगुलर मतलब जब जो भी कंपाइलर है वो, तब वो कंस्ट्रक्टर में उसको कुछ लॉजिक मिला जो उसको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये इंजेक्ट करना है नहीं, हम लोग मेंशन नहीं किया। सो इट वर्क्स लाइक अ प्लेन क्लास और एरर थ्रो करता है। अगर एंगुलर को इसमें कुछ इंजेक्ट करना है तो वी हैव टू मेंशन दैट एट इंजेक्टेबल। इससे ये क्लास को वो मार्क करेगा कि कंस्ट्रक्टर में कुछ पास किया तो उसको इंजेक्ट करना है। तो उसको डेकोरेटर चाहिए डेकोरेटर चाहिए अगर कुछ इंजेक्ट कर रही जैसे। है। हाँ, तो जैसे वहां पर कंपोनेंट एज अ डेकोरेटर है, हाँ वैसे ही अगर सपोज सर्विसेज है तो सर्विसेज के लिए एज अ इंजेक्टेबल डेकोरेटर चाहिए। हाँ, तो इसको हम लोग मेटा डेटा बोल सकते हैं, मतलब क्लास को एक मेटा डेटा है ये एक इंजेक्टेबल। तो इससे एंगुलर को इन्फॉर्म कर रहे हैं इसमें भी कुछ कंसेप्ट में आ सकता है, उसको इंजेक्ट अच्छा, करना है। हाँ, मेटाडेटा। हाँ, तो वो पार्ट है, वो पार्ट एंगुलर को समझ में आना चाहिए, और वो इंजेक्ट मतलब जो भी डेकोरेटर या फिर मेटाडेटा है वो उसको डिफाइंड रहना चाहिए। हाँ, डिफाइन रहे तो तो ये उससे अभी ये पास कर रहे हैं। अभी अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर सपोज मैं इंजेक्टेबल की जगह पे कंपोनेंट डेकोरेटर रखता हूँ तो ब्लैंक हाँ, कंपोनेंट डेकोरेटर। नहीं रख सकते ना। कंपोनेंट डेकोरेटर अगर यूज करना है तो हम्म। यू हैव सम रिक्वायरमेंट, इसमें सेलेक्टर होना चाहिए सबसे पहले। उससे बिना होना ही सेलेक्टर चाहिए। का तो यूज फिर नहीं कर सकते। कंपोनेंट कन्वर्ट हो जाएगा ना। हाँ, कंपोनेंट जैसा होगा। कंपोनेंट भी एक क्लास ही है ना वो। क्लास है वो एक्चुअली। हाँ हाँ, ये मेटा डेटा एक्चुअली अपने को समझना जरा सा कि मेटा डेटा का क्या क्या रोल है, क्योंकि सो कंपोनेंट भी यूज कर सकते हैं लेकिन कंपोनेंट में प्रोवाइडर चाहिए, उसको नहीं प्रोवाइडर नहीं, सॉरी, कुछ ना कुछ ये डिफाइन चाहिए। करना हाँ, पड़ेगा। जैसे सेलेक्टर चाहिए, इससे एंगुलर क्या करता है, ये इसका एक सेलेक्टर बना देता है। Means, वो जो भी इंटरनली कर लेता है, तो जब भी HTML में ये टैग मिलता है तो ये कंपोनेंट से रिप्लेस करेगा। तो वो चीज़ करने के लिए हम लोग एंगुलर को बता दें कि एक कंपोनेंट और मतलब मेटा डेटा पास करें। ये जो क्लास है ये बेसिक क्लास नहीं, ये कंपोनेंट है, और वो कंपोनेंट का सिलेक्टर ये है। मतलब HTML में जब भी ये ऐप कंपोनेंट ऐप अकाउंट मिलेगा तो रिप्लेस विद दिस लॉजिक एंड दिस HTML फाइल। ये क्लियर है?
करेक्ट। सर्विसेज में अगर सपोज मैं HTML फाइल बना के रखता हूँ तो सपोज मैंने अभी बोला कि HTML फाइल बना के रखो तो फिर नहीं वो ले उसके सकता साथ ना। ही। सर्विस एक प्लेन क्लास रहता है, इसमें हम लोग कुछ पैरामीटर्स नहीं पास कर सकते। एक है प्रोवाइड, इसमें एक ऑप्शन है प्रोवाइडेड इन रूट, जो एंगुलर 6 में इंट्रोड्यूस किया। अभी मैं हम्म, ऐसे पास किया प्रोवाइडेड इन रूट। तो ये चीज़ के लिए हम लोग को ये इसमें इंक्लूड करना जरूरी नहीं। ऐप मॉड्यूल में मैं अभी इंक्लूड किया था ना अकाउंट सर्विस, ये जरूरत नहीं है। अच्छा किरण, हाँ वो सर्विस में अपन ने इंजेक्टेबल यूज किया, हाँ। उसके जगह हम इनहेरिटेंस यूज करके अचीव कर सकते हैं क्या उसको, इनहेरिटेंस मीन्स कुछ एक्सटेंड करके, एक्सटेंस एक्सटेंड्स करके? नहीं, एक्सटेंड्स करके नहीं। तो एक्सटेंड्स भी ये सिंपल क्लास ही हो जाएगा ना। अगर मैं कोई लॉगिंग सर्विस है फॉर एग्जांपल, ऐसा करके भी मैं नहीं कर सकता हूँ। अगर ये इंजेक्टेबल तो कंपलसरी है, ताकि कुछ इंजेक्ट करना है तो। अच्छा, और क्योंकि इंजेक्टेबल, हमको लॉगिंग लॉगिंग सर्विस के अपने को फंक्शन ही यूज करना है ना? हाँ हाँ हाँ। तो हाँ तो फिर EX, हाँ, एक्सटेंड्स भी यूज कर सकते हो। हाँ तो फिर तभी इंजेक्टेबल का जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है ना? हाँ, सो अपने को दोनों सेपरेट ही रखना है। जब यूज करें तभी उसका इंस्टेंस बनाना है, तो इसके लिए हम लोग एट इंजेक्टेबल यूज करते हैं। सो हाँ, इसमें मैं और एक बता रहा था कि जो एंगुलर 6 में नया आया, अभी तो हम लोग वर्जन 10 देख रहे हैं, बट 6 से ही अवेलेबल है, प्रोवाइडेड इन रूट। रूट या हम लोग इधर स्कोप मेंशन करेंगे। ये रूट का मीनिंग कैसे, ये मतलब पूरा ऐप लेवल पे अवेलेबल रहेगा, नॉट रिलेटेड टू एनी मॉड्यूल। देखो अभी भी ये वर्क कर रहा है, बट अभी मैं देखोगे तो किसी में भी मैं प्रोवाइडर्स में मेंशन नहीं किया। इधर भी प्रोवाइडर्स में नहीं है, या ऐप कंपोनेंट में भी प्रोवाइडर्स में ये नहीं रहेगा, ये कमेंट रीडिंग। तो ये नया तो है। बोलो। नहीं, लेकिन अभी ये दिस मतलब गुड प्रैक्टिस, मतलब इसका जरूरत है ऐसा, मतलब क्या है, मतलब हाँ है। गुड प्रैक्टिस अगर हम बैड लोग, प्रैक्टिस में आता है कि। हाँ ये इसलिए दिया, एक्चुअली कभी कभी क्या होता है, हम लोग कुछ सर्विसेज जो यूज कर रहे हैं ना, वो हो सकता है अपने को पूरा ऐप लेवल पे यूज करना है, पर्टिकुलर मॉड्यूल में नहीं यूज करना है। सो हाँ, वो करेक्ट। चीज पे हम लोग ये डाल सकते हैं प्रोवाइडेड इन रूट। इससे क्या करेगा, एंगुलर स्मार्टली काम करता है। फॉर एग्जांपल हम लोग अपने पास 10 मॉड्यूल है, सो उसमें से सिर्फ 2 ही मॉड्यूल में यूज करें और वो लेजी लोड होते हैं। ओके, तो हाँ। ये क्या, ये डिफॉल्ट लोड नहीं करेगा। जो जो मॉड्यूल्स में यूज करे उसके हिसाब से उसको ऑप्टिमाइज करके पर्टिकुलर मॉड्यूल जब कॉल हुआ वो तभी ये लोड करेगा। भले ही उसको अपन ने रूट लेवल पे कॉल किया फिर भी। हाँ फिर भी। हाँ, ओके। सो इसके लिए इन लोगों ने ये यूज किया। सो अभी तो अपना ये केस नहीं है, अपना सिंपल जो एग्जांपल है उसके हिसाब से एट इंजेक्टेबल इज इनफ, और हम लोग ऐप मॉड्यूल में इंक्लूड करेंगे। मैं अनडू करता हूँ मैं। सो इससे तो अभी मैं लॉगिंग भी जो कॉल कर रहा हूँ डायरेक्टली, ऐप से, हाँ इसमें से कॉल कर रहा हूँ, लॉग करने का जो। सो और एक यूज केस देखते हैं हम लोग। इससे पहले क्या कर रहे थे, इवेंट इमीटर यूज करके एक कंपोनेंट से पेरेंट को डेटा पास करने। वो चीजें इधर भी कर सकते हैं अगर अपने को मल्टीपल कंपोनेंट में कम्युनिकेशन करना है, क्रॉस कंपोनेंट कम्युनिकेशन यूजिंग सर्विस। मैं एक इधर ये कॉल करता हूँ, मीन्स प्रॉपर्टी डिफाइन करता हूँ, स्टेटस अपडेटेड इक्वल टू न्यू इवेंट इमीटर, इसमें स्ट्रिंग मिलेगा। ये कंपोनेंट नहीं है तो इसमें हम लोग एट आउटपुट नहीं यूज कर सकते। इस सर्विसेज, तो सर्विस में एक प्रॉपर्टी मैंने डिफाइन किया स्टेटस अपडेटेड। और जब भी मैं कंपोनेंट में ये नहीं अकाउंट टीएस में जब स्टेटस चेंज होगा तो मैं इधर कॉल करूँगा दिस डॉट अकाउंट सर्विस डॉट स्टेटस अपडेटेड डॉट इमिट स्टेटस। ठीक है, तभी भी स्टेटस चेंज होगा मैं वो इमिट कर रहा हूँ, मतलब उसको मतलब
अब जावास्क्रिप्ट में देखा जाएगा तो एक कस्टम इवेंट मैं इमिट कर रहा हूँ। अच्छा अभी जो किरण, यहाँ पर उसका टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। इधर क्यों अकाउंट डिफाइन करेंगे? सर्विसेज अकाउंट, अच्छा नहीं, वो इधर अकाउंट डिफाइन किया है ना सर्विस। मैंने, अकाउंट अच्छा स्टेटस अपडेटेड, और उसका टाइप मैंने हाँ, और डिफाइन किया हाँ कि स्ट्रिंग पास करूंगा करके मैं डिफाइन किया ना। हाँ, यहाँ पर किया है ये इसके अंदर, हाँ, तो वो तो उधर का अभी उधर जरूरत। हाँ, इधर जरूरत नहीं है। तो इसमें इससे क्या हो रहा, जब भी अकाउंट में इसका स्टेटस सेट करते ही, मीन्स जब भी ये बटन क्लिक करते हैं हम लोग एक इवेंट इमिट कर रहे हैं, पर हम लोग उसको सब्सक्राइब नहीं किया, मीन्स उसका यूज़ नहीं कर रहे, हम लोग दूसरा कंपनी में यूज़ कर रहे हैं न्यू अकाउंट में। अच्छा हाँ ठीक है, समझ में आया, ओके ओके, समझ में आया ये। तो इसमें इधर मैं जब भी मुझे हाँ इवेंट इमिट होता है तो मुझे उसको कुछ एक्शन करना है, मुझे अलर्ट करना है फॉर एग्जांपल। तो मैं क्या करता हूँ, अकाउंट सर्विस डॉट स्टेटस अपडेटेड, इससे इमिट से हम लोग इमिट कर सकते हैं कि मुझे क्या वैल्यू चाहिए वो मैं इमिट कर रहा हूँ, मतलब न्यू इवेंट इमिट कर रहा हूँ। अभी वो उसको मुझे एक्सेस करने के लिए जो भी वैल्यू इमिट किया हम लोग उसको सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब में फंक्शन कॉल करना है, कॉल बैक फंक्शन, उसमें मुझे मिलेगा, उसमें एक ही पैरामीटर है तो हम लोग उसको स्टेटस समझेंगे, और जब भी उसका वैल्यू मिला तो अलर्ट करो न्यू स्टेटस, और जो भी स्टेटस है वो। चलिए, alert takes only single parameter, सेमीकोलन। जब भी मैं स्टेटस चेंज करता हूँ तो इट विल अलर्ट, तो इधर अलर्ट किया। ये समझा क्या? ये समझना इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर आगे हम लोग कुछ दूसरे विषय सेम लॉजिक लिखेंगे। सी मैं इधर एक स्टेटस, सब्सक्राइब। हाँ एक मैंने इवेंट बनाया, और ये इवेंट कोई बटन क्लिक करेगा तो मैं इमिट कर रहा हूँ कि अकाउंट में से वो इवेंट इमिट कर रहा हूँ कि जो भी वैल्यू है अकाउंट का स्टेटस, और मैं दूसरे कंपोनेंट में उसको सब्सक्राइब किया, अकाउंट सर्विस डॉट स्टेटस अपडेटेड में सब्सक्राइब, मतलब जब भी उसमें कुछ नया वैल्यू आएगा मुझे इन्फॉर्म करना। तो इधर एक हम लोग उधर एक ही पैरामीटर रखा, एक्चुअली एक ही पैरामीटर रहेगा बट उसका हम लोग टाइप रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इधर मैं स्ट्रिंग रखा है, इसके बदले नंबर रखो या वॉट एवर का ऑब्जेक्ट मिलेगा। सो जो भी इधर हम लोग टाइप डिफाइन करेंगे और उसी वे में अपने को इधर डेटा भी पास करना पड़ेगा। तो इधर मैं एज अ स्ट्रिंग ही पास करूँ, इधर मैं ऑब्जेक्ट पास करूंगा तो मुझे ऑब्जेक्ट मिलेगा। सो जो भी मैं उधर से इवेंट इमिट होगा वो इधर मैं सब्सक्राइब कर रहा हूँ और मैं फिलहाल अलर्ट कर रहा हूँ, वी कैन यूज डिफरेंट वे। तो ये जस्ट टू एक्सप्लेन दैट हम लोग सर्विस से मल्टीपल कंपोनेंट्स में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। सो मैं इधर क्लिक कर रहा हूँ और मैं मीन्स ये कंपोनेंट में मैं कुछ क्लिक कर रहा हूँ, तो मैं नोटिफाई इधर कर रहा हूँ, मीन्स इधर मैंने उसको सब्सक्राइब किया न्यू अकाउंट कंपोनेंट में, तो जब भी मैं इधर कुछ चेंज होगा तो मुझे न्यू अकाउंट कंपोनेंट में मिल रहा है उसका वैल्यू। ये क्लियर है? दिस इज द एंड ऑफ आवर सेशन सूट सर्विसेज का। हम लोग नेक्स्ट सेशन में रिसीवी बुक में इम्प्लीमेंट करेंगे सर्विस। सो मैं ये कोड गिट में पुश करूंगा, सो आई सजेस्ट यू टू ट्राई द सेम थिंग बाय योरसेल्फ। मैं ये अभी जो भी है वो रिकॉर्डिंग शेयर करता हूँ लास्ट टाइम का और अभी का यूट्यूब में अपलोड करके, तो आप वीडियो भी देख के अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है। ओके। नेक्स्ट कभी सैटरडे को। हाँ, सैटरडे या संडे। अभी हम लोग जैसे वीकली मतलब अल्टरनेट डे कर रहे थे, वैसे नहीं रहेगा, हम लोग 2 डेज में एक ये ऐसे रख सकते हैं। सो एकदम फ्रिक्वेंटली नहीं रहेगा बिकॉज मुझे मेरा स्टडी भी करना है, बट हम लोग कवर करेंगे टॉपिक जो भी है। सो अभी तो वैसे भी सैटरडे या संडे दोनों में से कोई एक दिन ले लेंगे। मैं जल्दी प्रिपेयर हुआ तो सैटरडे लेंगे, नहीं तो संडे ले लेंगे।
अच्छा ओके ओके चलो बाय थैंक्स किरण Okay. थैंक्स Bye. किरण